राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला छुपा हुआ है जहां पहुंचते ही हवा का माहौल कुछ बदला बदला सा लगता है। यही कहीं मौजूद है भानगढ़ का मशहूर किला, जिसे सन 1553 में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। असल में भानगढ़ सिर्फ एक किला कभी नहीं था, बल्कि उस दौर का एक पूरा बसा हुआ शहर था। यहाँ 5 बड़े दरवाजे बने हुए थे और साथ ही साथ कई सुंदर मंदिर भी बने हुए थे, जिनमें से कुछ खास मंदिर हैं गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और मंगला देवी मंदिर। पहाड़ी के ऊपर राजा का शाही महल भी बना हुआ था और पूरी बस्ती में मुगल और राजपूत कला का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता था। लेकिन आज यह सब सिर्फ खंडर बन चुके हैं। दीवारें अभी भी खड़ी हुई हैं, लेकिन किसी भी दीवार पर छत नहीं बची हुई है। किले के एंट्रेंस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद यहाँ आना सख्त मना है। यह नियम डर के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यह इस जगह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास पड़ती है। यहाँ जंगल के जानवर आसपास घूमते रहते हैं और अंधेरे में गिरने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई लोगों ने दिन के वक्त भी अजीब सी घटनाएं महसूस करी हैं। इस जगह पर कई बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आ चुके हैं, लेकिन उन्हें भी किसी भी प्रकार का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि यह जगह पूरी तरह से पैरानॉर्मल है या नहीं। दिन के वक्त यह जगह शांत और खूबसूरत सी लगती है, लेकिन रात होते ही माहौल बिल्कुल डरावना हो जाता है। इस किले में बनी हुई हर चीज सुबह के कंपैरिजन शाम के वक्त बहुत ज्यादा खामोश और बहुत ज्यादा डरावनी लगने लगती है। एक शानदार किला, एक बसा हुआ शहर और फिर एक श्राप, जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए इस कहानी के एक एक पहलू को अच्छे से डिटेल में और विस्तार में समझेंगे। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक जगह ऐसी आती है जहां दिन के उजाले में भी अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। हवाएं तेज तो चलती हैं, लेकिन इंसान बेहद कम नजर आते हैं। इसी शांत और सुनसान माहौल के बीच एक पुराना खंडर खड़ा हुआ है। इसी जगह को हम भानगढ़ किले के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ज्यादा चर्चित और भूतिया जगहों में भानगढ़ का नाम अक्सर लिया जाता है। यहाँ इतिहास, लोक कथाएं और अफवाहें इतनी घुल मिल चुकी है कि सच और कहानी के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। असल में साल 1953 में राजा भगवंत दास ने भानगढ़ का किला बनवाया था। राजा भगवंत दास अम्बेर के प्रभावशाली शासक होने के साथ साथ मुगल सम्राट अकबर के भरोसेमंद साथी भी थे। यह किला उन्होंने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था और आगे चलकर माधो सिंह ही भानगढ़ के शासक बने। उस दौर में भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक पूरा बसा बसाया शहर था, जहाँ बाजार थे, मंदिर थे, महल थे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। समय के साथ साथ भानगढ़ अरावली पहाड़ियों की गोद में एक समृद्ध बस्ती के रूप में उभरा और आज यह जगह राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास स्थित है। जैसे ही सूरज ढलता है पूरा इलाका धीरे धीरे खामोशी में डूब जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ स्पष्ट बोर्ड लगा रखे हैं, जिसमें लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले किले के अंदर जाना सख्त मना है। सरकारी तौर पर यह नियम सेफ्टी के लिए बताए जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में जंगली जानवरों का खतरा होता है और पुराने खंडरों में गिरने का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लोकल लोग इस मनाही को किसी श्राप और अनजानी ताकत से जोड़कर देखते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो एक समय यह जगह काफी खुशहाल थी। राजा माधो सिंह के शासन काल में भानगढ़ मुगल साम्राज्य के साथ जुड़कर तरक्की कर रहा था, लेकिन 17वीं सदी के आसपास यह शहर धीरे धीरे वीरान होता चला गया। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक युद्ध के दौरान भानगढ़ पर हमला हुआ। इस हमले में अजबगढ़ के राजा की सेना ने शहर को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद यहाँ की आबादी कम होती चली गई और लोग धीरे धीरे इस जगह को छोड़कर चले गए। वैसे तो यह एक ऐतिहासिक सच है, लेकिन भानगढ़ की पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस जगह से जुड़ी कहानियों ने इसे और भी ज्यादा मशहूर बना दिया है। इन कहानियों में सबसे पुरानी और मशहूर कथा गुरु बालूनाथ की है। लोक कथाओं के मुताबिक गुरु बालूनाथ एक तपस्वी साधु थे, जो अरावली की इन पहाड़ियों में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। जब राजा भगवंत दास ने यहाँ किला बनवाने की इच्छा जाहिर की, गुरु बालूनाथ ने किला बनवाने की इच्छा को मंजूर तो कर दिया, लेकिन एक शर्त मांगी। उनका कहना था कि किले की कोई भी छाया उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए और
राजा ने भी इस शर्त को आंख बंद करके मान लिया और शुरुआत में निर्माण का काम इसी ध्यान के साथ किया गया। लेकिन जैसे जैसे किला ऊंचा होता गया, एक दिन उसकी परछाई साधु के आश्रम पर पड़ गई। कहानियों के अनुसार इस बात से गुरु बालूनाथ क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि इस किले की कोई भी छत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी और यह शहर कभी पूरी तरह से बस नहीं पाएगा। इतिहास के विद्वान इस कथा को लोक काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन फिर भी आज जब हम भानगढ़ के खंडरों को देखते हैं तो कई इमारतें ऐसी मिलती हैं जिनकी छतें पूरी तरह सलामत नहीं हैं। यहीं से सच और कहानी के बीच का अंतर और गहरा हो जाता है। भानगढ़ वैसे तो आज एक ऐसी जगह बन चुका है जहां हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी सुनाता हुआ महसूस होता है। आज भी जब आप भानगढ़ के खंडरों को ध्यान से देखते हैं तो एक बात तुरंत सामने आती है, चाहे मंदिर हो या महल, ज्यादातर इमारतों की छतें गिर चुकी हैं, सिर्फ मजबूत पत्थरों की दीवारें ही अभी तक खड़ी नजर आती हैं। इसी वजह से श्राप वाली कहानियों को और ज्यादा बल मिलता है। लोकल लोग इसे गुरु बालूनाथ के श्राप से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर इतिहास और साइंस की नजर से देखा जाए तो इसका कारण काफी सादा भी हो सकता है। साइंटिफिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद कभी इस इलाके में हल्की भूकंप जैसी घटनाएं हुई होंगी या फिर उस समय के निर्माण में कोई कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से समय के साथ साथ छतें टिक नहीं पाई। लेकिन इसके बाद भानगढ़ से जुड़ी एक और कहानी सामने आती है जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। लोक कथाओं के मुताबिक सिंघिया एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था। वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था। रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि काफी बुद्धिमान भी बताई जाती थी। कहते हैं कि उन्हें आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों का भी अच्छा ज्ञान था। कहानी के अनुसार सिंघिया ने अपने जादू से एक विशेष तेल तैयार किया। उसका इरादा था कि अगर राजकुमारी वो तेल लगाएगी तो उसके प्यार में पागल हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस साजिश का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने तेल की शीशी को अपने शरीर पर लगाने की बजाय एक पत्थर पर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वह बड़ा सा पत्थर धीरे धीरे ढलकता हुआ सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा था और उस पत्थर ने सिंघिया को कुचल दिया था। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने श्राप दिया था कि भानगढ़ पूरी तरह उजड़ जाएगा और इस जगह पर रहने वाली आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। लोक कथाओं के मुताबिक इस श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान शहर तबाह हो गया और राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। और आज भी लोग कहते हैं कि रत्नावती की रूह रात के वक्त महलों के आसपास भटकती है और सिंघिया का साया पूरे इलाके पर मंडराता रहता है। और अब बात करते हैं उन लोगों के अनुभवों की जिन्होंने भानगढ़ को सिर्फ इतिहास के तौर पर नहीं बल्कि एक अनुभव के तौर पर देखा है। लोकल गाँव वालों के बीच यह विश्वास काफी गहरा है कि जो भी आदमी रात के वक्त किले के अंदर रुकता है वो सही सलामत वापस नहीं आता। लेकिन अगर हम असल और डॉक्यूमेंटेड घटनाओं पर ध्यान दें तो भानगढ़ में कुछ एक्सीडेंट्स जरूर हुए हैं। कुछ लोग अंधेरे में चलते वक्त गिर गए और कुछ का सामना जंगली जानवरों से हो गया। इन घटनाओं से यह बात समझ आती है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात के वक्त एंट्री पर पाबंदी क्यों लगाई हुई है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई पक्का और वेरीफाइड सबूत आज तक सामने नहीं आया है। फिर भी कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर जाकर अपनी जांच की है। इन इन्वेस्टिगेटर्स में सबसे मशहूर नाम गौरव तिवारी का है। असल में साल 2012 में गौरव तिवारी भानगढ़ आए थे। यहाँ उन्होंने ईवीपी रिकॉर्डिंग्स की जिनके बारे में उनका कहना था कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। उन्होंने कदमों की आहट और चीखने जैसी ध्वनियों का जिक्र भी किया था, लेकिन इन रिकॉर्डिंग्स को भी साइंटिफिक तौर पर कभी कंफर्म नहीं किया जा सका। ऑफिशियल तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि भानगढ़ एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। रात के वक्त यहाँ जाना सिर्फ सुरक्षा के लिए मना है, न कि किसी भूतिया वजह से। भानगढ़ का सबसे बड़ा राज शायद भूतों में नहीं बल्कि लोगों की सोच और कहानियों में छुपा हुआ है। इतिहास और अफवाहों के बीच खड़ी यह जगह आज भी सवाल पैदा करती है और शायद इसी वजह से भानगढ़ का नाम इतने सालों बाद भी लोगों के जहन से मिट नहीं रहा है। आज के दौर में भी भानगढ़ का नाम खबरों और ट्रैवल की दुनिया में जिंदा है। सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट और रील्स मिलती हैं जहां लोग अपने भानगढ़ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। काफी लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं की। उनके लिए भानगढ़ बस एक शांत और खूबसूरत हिस्टोरिकल साइट है। पुराने खंडर, पहाड़ियाँ और खुले आसमान मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर यह सब सिर्फ कहानियां हैं तो आज भी लोग भानगढ़ के नाम से क्यों घबरा जाते हैं? शायद इसका जवाब वहाँ के माहौल में छुपा है। भानगढ़ का सन्नाटा आम जगहों जैसा नहीं लगता। जैसे ही आप किले के अंदर कदम रखते हैं आवाजें धीमी हो जाती हैं, हवा की सरसराहट ज्यादा महसूस होती है और दिल की धड़कन तेज लगने लगती है। इस माहौल को समझने के लिए साइंटिफिक स्टडीज और इन्वेस्टिगेशंस भी की गई हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड्स थोड़ी स्ट्रांग हो सकती हैं, जो कुछ लोगों में कंफ्यूजन या हेलुसिनेशंस जैसा इफेक्ट पैदा कर सकती हैं। कुछ थ्योरीज ये भी बताती हैं कि जमीन के नीचे से निकलने वाली प्राकृतिक गैसेस बंद जगहों में असर डाल सकती हैं, लेकिन यह सब सिर्फ थ्योरीज हैं, इनका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। दूसरी तरफ लोकल लोग आज भी श्राप वाली कहानी पर पूरा विश्वास रखते हैं। उनके लिए भानगढ़ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जिंदा
जिंदा चेतावनी है। देखिए, भानगढ़ ना तो पूरी तरह भूतिया है और ना ही सिर्फ एक सिंपल खंडर। अगर आप कभी यहाँ जाने का प्लान बनाए तो दिन के वक्त जाइएगा, किसी गाइड को साथ रखिएगा और इस जगह को समझने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, सूरज ढलने से पहले वापस निकल आइएगा, क्योंकि सच जो भी हो, भानगढ़ का असर दिल और दिमाग पर काफी देर तक बना रहता है। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरी सच्ची घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।